नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश कुमार सहनी, ग्राम पोस्ट घोसौत, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को समझाएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम क्या समझते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। और पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया। मानिए ये कोण बी है, ए है और सी है। जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो कोण ए जो है कोण सी का पूरक है और कोण सी ए का पूरक कहलाएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। और यहाँ पर कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोण ए बराबर कुछ भी मान लीजिए 90 डिग्री से कम। मान लीजिए इसको 20 डिग्री मान लेते हैं। कोण ए बराबर माना कोण ए बराबर 20 डिग्री मान लीजिए। तो कोण सी कितना होगा? तो यहाँ देखिए ये एक समीकरण है। मान लीजिए एक प्रकार का ये एक समीकरण है। यहाँ पर कोण ए बराबर 20 डिग्री है तो कोण सी बराबर कैसे निकलिएगा? कोण सी बराबर दाहिने साइड में 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और इस कोण ए को उस साइड में ले जाना है, दाहिना साइड में ले जाना, तो माइनस कोण ए डिग्री आ जाएगा। मतलब कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए हमने कितना माना है? 20 माना है, 20 डिग्री। मतलब 90 में से 20 घटा कितना हो गया? 70 डिग्री। कोण सी बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री। कहने का यह मतलब है कि कोण ए बराबर हम 20 माना है तो कोण सी बराबर 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। ठीक है। फिर मान लीजिए कोण ए बराबर अगर हम 40 मान लेते हैं तो कोण सी बराबर कितना आएगा? कोण सी बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जितना हमने माना है, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दो कोणों का योग, यहाँ पे कोण ए बराबर 20 डिग्री है और सी बराबर 70 डिग्री है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। दो कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री के बराबर है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए कोण ए बराबर हमने माना 40 डिग्री तो कोण सी बराबर कितना है? 50 डिग्री। जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वह 90 डिग्री के बराबर आता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब ये समझना है कोण ए जो है कोण सी का पूरक है, कोण सी जो है कोण ए का पूरक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे समझना है, मान लीजिए कि कोण ए बराबर हमने थीटा माना। कितना माना? थीटा। कोण ए बराबर थीटा माना तो कोण सी बराबर कितना निकलेगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोण ए बराबर हमने थीटा माना तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप यही लिख लीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया। ठीक है ना। तो ये जो कोण हमने माना कोण ए बराबर थीटा और कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, इस दोनों कोण के सापेक्ष में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट होता है। समझ में आ गया होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण क्या होता है ना। तो हम लोग ये समझने के लिए रफ किया था, इस रफ को मिटा देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कि कोण ए बराबर थीटा के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय
अनुपात निकालना है। अब देखिए यहाँ कोण ए के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज के 3 भुजा है, तो भुजा का कुछ न कुछ नाम होगा। जब कोण ए के सापेक्ष में हम निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या होगा, आधार, मतलब इसको हम बी कहेंगे, बेस। यहां से यहां ये आधार हो गया, ठीक है। और कोण ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, मतलब P परपेंडिकुलर, ये भुजा BC। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, मतलब H, ठीक है। तो हमें कोण ए के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब कोण हमने मान लिया ए जो है थीटा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है, उसको हम निकालते हैं यहाँ पे। साइन थीटा, यहाँ कोण ए भी लिख सकते हैं, और हमने ए को थीटा माना इसलिए साइन थीटा लिखा। साइन थीटा क्या होता है, P बटा H होता है, ठीक है। P कितना है, यहाँ BC है, H कितना हो जाएगा, AC है। इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस थीटा B बटा H, B कितना हो जाएगा, AB HAC। tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये P बटा B होता है। P कितना है, BC, और B कितना है, AB। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, H बटा P। H कितना है, AC, P कितना है, BC। सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है, H बटा B। H है AC और B है, आधार कितना है, AB। उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन P बटा B, तो कॉट B बटा P। B कितना है, AB, P है BC, ठीक है। तो कोण ए के सापेक्ष में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 निकाला है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इस सबको मान लेना है समीकरण 1 मान लेना है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कोण C के सापेक्ष में। एक यहाँ पे अलग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है, ये थीटा के सापेक्ष में हमने यहाँ पे निकाल लिया, कोण ए के सापेक्ष। अब कोण C के सापेक्ष में निकालना है। कोण C कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए जब हम कोण C के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो ये क्या है, ये आधार हो जाएगा। आधार मतलब B, और ये लंब हो जाएगा P, और ये कर्ण आएगा, मतलब H, ठीक है ना। अब कोण C के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे। कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। साइन सी कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन क्या होता है P बटा H होता है। इसमें P कितना है यहाँ देखिए, इसमें P जो है लंब इधर था और इसमें ये है, तो इसको क्या लिखेंगे AB बटा H कितना है AC। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस होता है B बटा H, B कितना है यहाँ पे BC, H कितना है AC। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan होता है P बटा B, P कितना है यहाँ पे AB और B कितना है BC, ठीक है ना। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन कितना है P बटा H, ये हो जाएगा H बटा P, H की क्या है AC और P कितना है AB। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक होता है कॉस का उल्टा, H बटा B हो गया। H कितना है AC 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 और B कितना है BC, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट क्या होता है टैन का उल्टा होता है, टैन क्या P बटा B, ये हो जाएगा B बटा P। तो B कितना है B है BC, P कितना है AB है, ठीक है। इस प्रकार हम कोण C के सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। अब ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम दोनों समीकरण को देख के तुलना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है AB बटा AC है, AB बटा AC, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखेंगे कि AB बटा AC किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आ रहा है। तो AB बटा AC ये कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ लिखेंगे बराबर कॉस थीटा, ठीक है ना। यहीं पे एक फॉर्मूला निकल जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, ये पहला सूत्र। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आया है यहाँ पे बी सी बटा AC। अब समीकरण 1 में देखना है कि BC बटा AC कहाँ है। BC बटा AC यहाँ है साइन थीटा है, बराबर किसका है साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। तो क्या हो गया यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है साइन थीटा हो गया। ये दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। तीसरा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा समीकरण 2 में क्या है AB बटा BC है। अब 1 में देखना है कि AB बटा BC किधर है, AB बटा BC कॉट थीटा है, यहाँ लिखेंगे ये कॉट थीटा के बराबर है, मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। ये तीसरा हो गया। चौथा
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है, देखिए यहाँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, AC बटा AB। AC बटा AB देखिए किधर है, AC बटा AB सेक थीटा है बराबर सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया बराबर सेक थीटा। ये चौथा फॉर्मूला हो गया। पंचमा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आया है, AC बटा BC। AC बटा BC, AC बटा BC समीकरण 1 में देखिए किधर है, AC बटा BC। AC बटा BC यहाँ है ना, कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के बराबर हो गया। ये पांचवा है। छठा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आया है, BC बटा AB। BC बटा AB समीकरण 1 में देखिए कि BC बटा AB किधर है, BC बटा AB tan थीटा का है तो बराबर tan थीटा। मतलब क्या हो गया, ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो गया। इस प्रकार पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल है उसको हम हल करेंगे। तब तक साथियों जय हिंद।